नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनको जीने लायक पेंशन मिले, इसलिए 15 अगस्त पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ घोषणा करे। इसी उद्देश्य से 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति की ओर से श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी को एक पत्र लिखा हुआ है। इस प्रपत्र को आदरणीय संतोष कुमार गंगवार जी साहब एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के नाम लिखा गया है। आदरणीय समस्त मंत्री महोदय महोदया, लोकसभा एवं राज्यसभा, आदरणीय समस्त सांसद महोदय महोदया, लोकसभा एवं राज्यसभा को भी इस प्रपत्र की कॉपी भेजी गई है। निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिति ईपीएस 1995 के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री भीमराव डोंगरे जी ने खुद एम्प्लॉय खबर से बातचीत करते हुए इस प्रपत्र के बारे में जानकारी दी है और बताया कि इसका उद्देश्य 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जीने लायक पेंशन दिलाने का है। निवृत्त कर्मचारी ईपीएस 95 राष्ट्रीय समन्वय समिति की ओर से कई बार इसको लेकर आंदोलन किए गए हैं। नेताओं से, सांसदों से, विधायकों से मुलाकात की गई है, जिसके बारे में भी उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। इस खबर को पढ़ने के लिए आप employee-खबर.com पर विजिट कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से जो है आप इस खबर के बारे में पूरी जानकारी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति की ओर से 22 अगस्त 2011, 23 अगस्त 2012, 24 फरवरी 2014, 9 दिसंबर 2014, 7 दिसंबर 2015, 7 दिसंबर 2016, 5 अगस्त 2017, 21 फरवरी 2018 को रामलीला मैदान पर तकरीबन 50,000 पेंशनरों के साथ आंदोलन और 19 दिसंबर 2018 वहीं पर 5 दिसंबर 2019 को भी आंदोलन किए गए हैं। इस प्रकार से कुछ 10 बड़े आंदोलन निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से यहाँ पर किए गए हैं। श्रम मंत्री जी को पर्सनल तौर पर निवेदन भी यहाँ पर किया गया है। एमपी रामदास जी तड़स साहब के उनके जो है सक्षम यहाँ पर जो है चर्चा हुई, साथ में ही चर्चा हुई है। भूतपूर्व श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, इसके साथ भी मंत्रालय में चर्चा हुई थी। उसके उपरांत माननीय गडकरी साहब, माननीय हंसराज जी अहीर, इनसे भी चर्चा हुई। माननीय प्रकाश जावड़ेकर साहब, इनसे भी चर्चा हुई। लेकिन आश्वासन और वादे के अलावा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और कुछ नहीं मिला है, जिसका अभी भी पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करके थक चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान पेंशन धारक मर रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी हम जो मांगे कर रहे हैं वह वादा तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने दिनांक 1 सितंबर 2013 को सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र के भव्य अधिवेशन में वादा के तौर पर किया था तथा 24 फरवरी 2014 को दिल्ली के जंतर मंतर पर उस वादे को दोहराते हुए कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, सत्ता में आती है, तो हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राज्यसभा के दायरे में जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट 147 नंबर है, उसके तहत 3,000 रुपये पेंशन या उससे अधिक और साथ में महंगाई भत्ता भी साथ में यहाँ पर देंगे। लेकिन 8 साल गुजर जाने पर भी सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री PN पांडे और मैं स्वयं आप में से बहुत सारे महोदयों से मुलाकात की लिए दिल्ली आए थे और बहुत सारे सांसदों से मुलाकात करके चर्चा भी हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी मुलाकात आप में से काफ़ी सांसदों से नहीं हो पाई, क्योंकि आप में से कुछ दिल्ली से बाहर थे और कुछ अपने बंगले यानी कि उनके वर्तमान पते पर नहीं थे। मोदी जी आपसे अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी में हमारे ईपीएस 95 सीनियर सिटीजन जो कि कोरोना बीमारी से तो मर ही रहे हैं तथा अल्प पेंशन की वजह से भी मर रहे हैं, सरकार ने तीनों बजट में हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है, किसी भी प्रकार की राहत देने के लिए सरकार तत्पर नहीं है। इसलिए आपसे नम्र गुजारिश करते हैं कि आप हमारे पेंशन वाले मुद्दे को, जायज़ मांगों को सरकार से वार्तालाप कर बूढ़े लोगों को जीने की राहत दे, यही विनती आपसे करते हैं। आगे यह लिखते हैं कि हमें आशा है कि 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को आप निराश नहीं करोगे और हो सके तो आप 15 अगस्त 2020 को लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब से इस मुद्दे पर चर्चा करके और इसके लिए ऐतिहासिक कोरोना साल में हम सभी को यहाँ पर जीने की आशा की एक किरण यहाँ पर आप सभी मिलकर हमें देंगे। इसी भाव से, इसी आशा भरी नज़रों से यहाँ पर ईपीएस निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति की ओर से एक प्रपत्र यहाँ पर श्रम मंत्री के नाम और सभी
सांसद सभी विधायकों के नाम यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों को जीने लायक पेंशन मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस पर चर्चा करके 15 अगस्त पर लाल किले से इसके अकॉर्डिंग कुछ घोषणा की जाए, इससे रिलेटेड कुछ घोषणा की जाए, यही विनम्र निवेदन यहाँ पर किया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जानकारी आप तक पहुँचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।